हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग करने वाले हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक के ऊपर के एमसीक्यूज, जिसको आप लोग बोलोगे पीवाईक्यूज, क्योंकि मैंने सारे के सारे जो एमसीक्यूज लाए हैं वो क्या है, पीवाईक्यूज है। मतलब जो पिछले 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 एमएसटी सीईटी में आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अगर आप लोग ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पे देखो, कहीं आता रहेगा, तो वहां पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैं बता दूं पहले, ठीक है। और हम आगे क्या करने वाले हैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 11th में बहुत कम पीवाईक्यूज अवेलेबल है, तो उसके जितने भी है मैंने सारे उठा दिए हैं। और 12th के 2002 से कुछ अवेलेबल है, तो वहां से मैंने कुछ कुछ एमसीक्यूज उठा के आपको दिए हैं। मैंने ट्राई किया है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। मतलब उनकी सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाती है, बाकी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब कुछ सेम है। तो मैंने ट्राई किया है कि एक दो क्वेश्चन एक एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड मैं आपको दिखा दूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आए हैं जो आपके सीनियर्स ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और क्या बोलते हैं, शेयर कर देना। ठीक है, जो कुछ करना है सब कुछ कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो, यू हैव 30 सेकेंड्स। यहाँ पर देखो टिक टिक बज रहा है, ध्यान से फटाफट सॉल्व करना है। चलो, मैं नहीं कुछ बोलने वाला भैया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, exits in a certain region, how many flux will cross the area of 10 centimeter square in this region if the area vector is inclined at 60 degree to the direction of the field। मतलब कोई हमारे पास एरिया है, ठीक है, उस एरिया में से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 400 न्यूटन पर कूलम, और हमारा एरिया कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक घंटी बजनी चाहिए, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन क्या दिया है, कहाँ गया फाइंड आउट, हाउ मच फ्लक्स। तो हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है सर, फ्लक्स का बेसिक सा फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, सबको पता है, हाँ या ना बोलो, यस सर। तो अभी यहाँ पर मुझे ई दे दिया है, तो मैंने ये ई 400 ले लिया। अभी यहाँ पर बच्चे लोग गलती कर देंगे, जल्दी जल्दी में डायरेक्ट ए ले लेंगे और आपका काम यहाँ पर खराब हो जाएगा। ए नहीं ले, यहाँ पर ये नहीं लेना है, ये क्या करना है सर, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर हमें दिया है ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो कैसे करेंगे, मीटर स्क्वायर में डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर से, तो ये हमारा बन जाएगा एरिया। तो ये हमारा हमारा आ गया एरिया वेक्टर 10 इंटू 10 की पावर -4, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट हाफ होती है, तो यहाँ पर आप लोग हाफ लिख सकते हो। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लो, बाकी तो आप लोग इंटेलिजेंट हो। इन दोनों को अगर मैं करूँ तो ये -3 हो जाएगा, इंटू ये हाफ हो जाएगा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये हो गया 200। कितना बचा भैया, 200 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पर आंसर आ रहा है क्या, कहीं पे बताओ। 200 इंटू 10 की पावर -3 मतलब यहाँ पर 3 डेसिमल आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आएगा। अपना आंसर जरूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सही है। आगे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो स्टार्ट सॉल्विंग करो फटाफट। स्टार्ट कर दिया, यस चलो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V1। मतलब एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि रुका हुआ है, उसको हम लोग एक्सेलरेट करते हैं बाय अप्लाइंग सम वोल्टेज V1 इन यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ F1। तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगती है F1। व्हेन द पोटेंशियल इज चेंज टू V2, अभी हम लोग ने वोल्टेज चेंज कर दिया है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन गेट्स डबल, और जो उसके ऊपर फोर्स लगती है वो कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। द रेशियो ऑफ V1 टू V2, हमें V1 बाय V2 निकालना है। क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया, ध्यान से सोचो। सिर्फ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना कि क्या है सर, ये क्या दिया है, क्या है, क्या बोलना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बातें याद रखनी है। यहाँ पर V1 पोटेंशियल, यहाँ पर V2 पोटेंशियल। यहाँ पर पहले फोर्स लग रही थी F1, फिर फोर्स लगी डबल, फिर कितनी लगी, डबल फोर्स लगी। तो ध्यान से ये सब आपको करना है। तो अपने को यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है। फॉर्मूला क्या है सर, कितनी फोर्स लगेगी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ई V1 अपॉन, बोलो जल्दी फॉर्मूला, D बराबर है। फिर F2 कितनी लगेगी, F2 यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो फोर्स लग रही है वो कितनी हो रही है, डबल हो रही है, इट गेट्स डबल। तो जो V1 और V2 का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग फटाक से कर लेते हैं। फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी डबल, तो क्या हो जाएगा भैया, ई V2 अपॉन D।
अभी क्या करोगे, अब इसके आगे भी आपको बताना पड़ेगा क्या, अभी आपको क्या करना है, v1/v2 करना है। इन दोनों को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले v1 बना लो, v2 बना लो और दोनों को डिवाइड कर लो। तो आंसर क्या आएगा बताओ मुझे, आंसर क्या आएगा, जल्दी कमेंट करो। अभी यहाँ पर बच्चे इसमें भी गलती कर देते, तो अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना और v1/v2 लेना, तो सारी चीजें कट जाएगी, डी से डी मर जाएगा, f1 से f1 मर जाएगा, e से e मर जाएगा और बचेगा क्या, 1/2। क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा। अभी इतना तो आपको आता ही होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। और जिनको नहीं समझा है, अभी एंड में आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी सर, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कहाँ पर है सर, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्ञान लैब एपी। क्या सर्च कर सकते हो आप लोग, डायरेक्ट ज्ञान लैब एपी सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, कुछ 17,000 लोगों का, तो आप लोग को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने फॉर्मूला वाली पीडीएफ भी आपको पहले ही दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जाके वो भी ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना। अगर लिख लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है तो जहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन, चलो बताओ फटाफट क्या है, ध्यान से बताना और एकदम ध्यान से बोलो। बता दिया, यस चलो। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, मतलब दो अपने पास पैरेलल प्लेट्स है जिनका डिस्टेंस क्या है, सही भैया डी है, आर केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस वी, और इनको क्या क्या किया है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एंटर्स इन इट विथ सम वेलोसिटी, अभी इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो एक चार्ज आ जाता है q नाम का, और जैसे ही वो अंदर आता है तो उसके ऊपर वो सम वेलोसिटी के साथ आता है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी, तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है कि उस पार्टिकल का जो दो पैरेलल प्लेट के बीच में आया है तो वो कितना एक्सेलरेट करेगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, जो भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन, शायद से 10-12 क्वेश्चन, वो हमारे क्लास 11th के टॉपिक के है। कौन से है सर, क्लास 11th के टॉपिक के है, तो ध्यान से वो भी आपको याद रखना है। तो बोलो क्या करोगे। सबसे पहली बात, हमें सर एक चीज पता है कि E इज इक्वल्स टू V/D, ये मुझे पता है सर, ठीक है। अपना जो भी है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय जो भी डिस्टेंस दिया है, एक फॉर्मूला अपना हो गया। सेकंड फॉर्मूला सर, कितनी फोर्स लगती है एक चार्ज के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, Q इंटू ई, क्या लगती है सर, Q इंटू ई। अभी मैं यहाँ पर इसको बोलूँ Q, यहाँ पर V मिल गया, यहाँ पर D है। अभी F क्या होता है सर, F होता है MA, तो MA इज इक्वल्स टू QVD, बराबर है। अभी बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, QVD, और इसको यहाँ पर डाल दे तो M, ये वाला कहीं पे मैच हो रहा है क्या, कहीं मैच हो रहा है, हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए। बोलो सबका आया आंसर, यस और नो। कितना इजी है ये, हमें पता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फिर हमें पता है कि फोर्स कितना लगता है एक चार्ज के ऊपर, या फिर आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो E की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है E की वैल्यू, F/Q, यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है। इजी, समझ में आ रही है बात। फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं, फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, जो भी जा रहा हूँ कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि हम फास्ट जा रहे हैं कि स्लो जा रहे हैं, ठीक है। आराम आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं है, 2 की स्पीड में देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अभी क्या आएगा, ये तो आपके लिए होमवर्क है, ये तो आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या करना है इसमें, हमें डायमेंशन ऑफ मास इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आर रिस्पेक्टिवली, तो मास का डायमेंशन बताना है, मतलब आपका कुछ डायमेंशन आएगा LMT, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायमेंशन आएगा, प्लस डायपोल मूवमेंट का कुछ डायमेंशन आएगा। इसमें से इस मास का डायमेंशन क्या, डायमेंशन मतलब जो मास के ऊपर लिखा होता है ना पावर में, वो होता है आपका डायमेंशन। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ लिखा होगा और इसमें भी कुछ लिखा होगा, तो आपको वो बताना है कि वो क्या है। वो 1 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, जो भी है आप लोग को कमेंट करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है डायमेंशन वाला, ठीक है। अब इतना इजी क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे, कर लोगे ना पक्का, मैं विश्वास रखता हूँ आपके ऊपर। चलो बताओ अभी सेकंड क्वेश्चन, बोलिए जा फटाफट, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यस, क्या बोला गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट, कहाँ पर रखा है, रेस्ट में रखा है, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमारे पास एक फील्ड है, उसके अंदर हम लोग ने एक q चार्ज रखा है जिसका मास कितना है, m है। देन एंड देन रिलीज्ड, फिर उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। द काइनेटिक एनर्जी अटेंडेड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y विल बी, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो कुछ y डिस्टेंस चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेसिक है हाफ mv²। अभी यहाँ से हमारा काम है ये v निकालना, v² निकालना, तो उसमें निकालने में अपने को थोड़ी सी होगी दिक्कत।
तो फटाफट बताओ कितने लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, देख लिया, निकाल लिया, 10 सेकंड रुक रहा हूँ मैं, जल्दी बोलो। कर लिया सॉल्व? यस। चलो, तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर सामने दे दिया है। सबसे पहले हमें पता है फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए। फिर हमारे पास पता है फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या होता है, वो होता है Q इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर? एक्सेलरेशन मिल जाएगा, Q E अपॉन M। अभी मुझे पता है कि पहले वो रेस्ट पे था, फिर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन सर? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी यहाँ से इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, तो ये क्या वैल्यू हो गई, 0 हो गई सर। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, जो मेरे बात से एग्री करता है हाँ बोलो। ठीक है, अभी यहाँ पर बचा 2 और a की वैल्यू क्या है, क्यू ई डिवाइड बाय एम इंटू एस, तो हमें क्या मिल गई, वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अभी क्या करना है सर, अभी हमें बेसिकली ये वैल्यू उठा के कहाँ डालनी है, ये वैल्यू उठा के डालनी है काइनेटिक एनर्जी में। अभी यहाँ पर ध्यान देखना, ये क्या है, ये है सर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग लास्ट में जाके s की जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में डालो, वी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखो तो क्या आएगा फॉर्मूला, बताओ अभी मुझे। 2 से 2 मर जाएगा, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। 2QES अपॉन एम, एम से एम मर गया, Q से 2 मर गया, QEY क्या है सर हमारे पास फॉर्मूला, QEY। सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया Q, कहाँ गया भैया, हाँ QEY। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी बता दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाक से। क्या बोला है सर क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। तो हमें क्या बोला गया है कि एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो किसके बराबर है, फोर्स किसके बराबर है, वेट के बराबर है। फोर्स किसके बराबर है, वेट के बराबर है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर रखा है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड विल बी। तो हमें ये बताना है, तो बहुत ईजी है, ये भी आप लोग कर सकते हो। E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, ये मुझे फॉर्मूला पता है। एफ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एम जी अपॉन क्यू। अभी बता दो आंसर क्या आएगा। मास दिया है क्या सर, नहीं दिया गया। जी दिया है क्या, नहीं दिया गया। क्यू दिया है क्या, नहीं दिया गया। तो क्या करोगे, क्या आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पता होना चाहिए। क्या आपको पता है क्यू मतलब एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, हाँ सर पता है। क्या आपको जी की वैल्यू पता है, हाँ सर पता है। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आराम से सोच समझ के करना है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया गया है, आपको सारी कांस्टेंट वैल्यूज दी गई है जो आपको ऑलरेडी यूज की गई है आप लोगों ने, तो वही आपको यहाँ पर पुट करना है। तो बता दो फटाफट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर समथिंग समथिंग कितनी होती है बताओ, 30 कितनी होती है जल्दी बताओ। और ये 9.81, और जी क्यू की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और तो ये कितनी होती है जल्दी बताओ, -31 ही होती है। पहले 10 की टर्म्स को देख लो, साइड में कर लो, ये 10 की टर्म को साइड में कर लो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अप्रोक्सीमेशन करके ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कमेंट करके बताना आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। 9 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 1.6 है, और यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -31 प्लस 19, तो ये तो सॉल्व हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी -11 है, -11 है, -11 है, मतलब अगर आप लोग ये देखोगे तो ये भी क्या आएगा, -11 ही आना चाहिए। तो करके देखो, 31 में से 19 गया, मतलब 30 में से 19 गया तो 10, 30 में से 19 गया तो 11 बचा, और एक 12 बचेगा, 12 बच गया, 10 की पावर -12। अभी ये कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान से करना। अभी इसको आप लोग कैसे कर सकते हो, कुछ बच्चे यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, सर मैं इसको ले लेता हूँ 10 और मैं इसको ले लेता हूँ 1.5, ठीक है, तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। 1.5 मतलब कितना हो जाएगा, 3/2। ऐसे करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 2 ऊपर चला जाएगा, देखो ट्राई करके देखते हैं। 9 3/2 किया इसको तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, इंटू 10 कर लेते हैं, तो 10 से यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर करेंगे 1, ये हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, 6 के करीब कोई आंसर आ रहा है क्या, यस। तो यहाँ पर देखो ये आंसर आ जाएगा अपना 5.5 आंसर आएगा। देखना करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, चलो देखते करेक्ट है कि नहीं है। ये अप्रोक्सीमेशन का जादू है, ये अप्रोक्सीमेशन का जादू है। देखते हैं सही है क्या, सही है क्या, यस एकदम सही है, एकदम सही है। क्या किया था हम लोग ने, अप्रोक्सीमेशन। जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, जिनको समझ में आ गया आगे चले जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहली बात, ये 10 की पावर को साइड में किया,
9 इंटू 9 की पावर 8 डिवाइड बाय 1.6, 10 की पावर -31, ये नीचे से ऊपर गया तो +19। अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर -12। अभी मैं ये 9.8 को मैं 10 ले लूँ, हाँ सर ले लूँ, तो ये 10 इसके साथ चला जाएगा, ये 1 है तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 11। तो ये हो गया। अभी बचा ये और 1.6। तो अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 1.6 को 1.5 ले लूँगा। 1.5 मतलब कितना, 3/2 होता है, 3/2 मतलब 1.5। अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये 3 1 जा, ये 3 3 जा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6। तो 6 इंटू 10 की पावर -11 अपना अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आया है। बताओ आंसर किसके नजदीक है, एकदम 5 आएगा क्या, नहीं सर, 6 के आजू बाजू में चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 5.5। ध्यान से ये अपने को करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या बोला गया सर, 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकुलम +8 माइक्रोकुलम, मतलब आपके पास दो चार्जेस है, +3 का और +8 का माइक्रोकुलम है। रिपल ईच अदर, रिपल ईच अदर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो रिपल ईच अदर कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। मतलब पहले केस में 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है, 40 न्यूटन। इफ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, अगर मैंने -5 इसमें भी ऐड कर दिया और -5 इसमें भी ऐड कर दिया, देन फोर्स विल बी, तो उस टाइम पे फोर्स कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 कौन सा है, जब हमारे पास फोर्स दी गई है के, दोनों चार्जेस दिए गए हैं, कितने हैं 3 और 8, Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ पर F1 कितना दिया था, F1 बोला था 40, तो यहाँ पर 40 ले लेता हूँ। अभी केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 में हमें क्या बोला गया कि F2 कितना है बताओ, यहाँ पर मैं के ले लूंगा। अभी यहाँ पर देखो, इसमें ऐड करने के बाद ये कितना बचा, ये बचा सर -2, ये कितना बचा सर, ये बचा +3, तो -2 इंटू +3 तो कितना हो जाएगा सर बताओ, ये हो जाएगा -6। और यहाँ पर कितना हो गया, बस कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, मल्टीप्लाई कर लो। तो F/40, के से के मर जाएगा, R² से R² मर जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर -2 इंटू 30, सॉरी 30 बोल रहा हूँ मैं, 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 8, ये तो 3 से 3 मर गया, बचा गया -2 8, तो 1 जा 4 जा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F इज इक्वल्स टू 40 -40/4, तो ये गया 10 जा, तो क्या आ गया F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। -10 के +10 -10। अभी देखो आंसर सही है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो -10 न्यूटन सही आ गया आंसर, पक्का। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो ये हो गए आपके सारे 11वीं के क्वेश्चन, हाँ 11वीं के हो गए। अभी आ जाओ 12वीं के, फटाफट बताओ क्या आएगा, फटाफट बोलो। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, सिर्फ आपको समझ समझ के सॉल्व करना है। सारे एमसीक्यूज इजी आते हैं, बस प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग है ना घाई घाई में कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, सिली मिस्टेक कर दोगे, या फिर कुछ और कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, कुछ ना कुछ आप लोग कर दोगे। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के एमसीक्यूज के साथ। तो हमें क्या क्या दिया है, ध्यान से सुनना और समझते हैं। सबसे पहले 700 पिको फेराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिको फेराइड। पिको की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -12। तो हमें दे दिया है कैपेसिटर की वैल्यू 700 इंटू 10 की पावर -12 इस चार्ज बाय 50 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट की बैटरी लगाई है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड बाय इट, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है कि ये एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, E इज इक्वल्स टू ½ CV²। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ सी की वैल्यू कितनी है 700 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V² को मैं ऐसे लिखूंगा 50 इंटू 50, या फिर 50 का स्क्वायर लिखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसको कैलकुलेशन करो, अभी कैलकुलेशन जैसे भी करना है, ये तो इजी कैलकुलेशन हो गया। ये गया 1 जा, ये गया 350, तो क्या बचेगा सर 350 इंटू 50 इंटू 50, तो इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो आप लोग इससे और इजीली कर सकते हो। इन दोनों का स्क्वायर आपको पता ना चाहिए, 50 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन कर लोगे। अभी इतना मल्टीप्लीकेशन तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको आता होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर और एक चीज कर सकते हो, 1 0 1 0 1 0 निकाल सकते हो, तो इसमें से 3 0 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -9। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, बस मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आपको पता होना चाहिए। बचेगा क्या 335 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करके बताना। सब बता दिया मैंने, चलो आगे चलते हैं।
वीडियो लंबी बन रही है, पूरा देखना लास्ट तक, और जो लास्ट तक देखेगा कमेंट करके भी बताना कि मैंने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है। अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेराइड इज चार्ज अप टू 500 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेराइड। तो ध्यान से समझते हैं, हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसकी वैल्यू कितनी थी 20 माइक्रोफेराइड, फिर उसको चार्ज किया 500 वोल्ट से, चार्ज अप टू 500 वोल्ट, फिर उसको कनेक्ट कर दिया है एक पैरेलल में एक और चार कैपेसिटर से जिसकी वैल्यू क्या है 10 माइक्रोफेराइड, विच इज चार्ज अप टू 200 वोल्ट, और उसको चार्ज कितना किया है 200 वोल्ट तक। देन कॉमन पोटेंशियल विल बी, तो इन दोनों के बीच का कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहला फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, पहले केस में क्या आ जाएगा, दोनों में पोटेंशियल आ रहा है, मान लेते हैं कि टोटल चार्जेस क्या आ जाएगा, टोटल चार्जेस कितने हो जाएंगे C1V1 प्लस C2V2, ये हम लोग बोल सकते हैं सर। फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन में क्या बोली गई है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि फिर उसके बाद में कॉमन वोल्टेज क्या होगा। कॉमन वोल्टेज मतलब मैं ऐसे बोलूंगा C1V प्लस C2V, ऐसे बोलूंगा मैं, या फिर मैं V को साइड में निकाल सकता हूँ तो ये भी हो जाएगा। तो C1 प्लस C2V मैं ये बोल सकता हूँ, जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं C1V1 प्लस C2V2 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से आप लोग V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये करके भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन नको। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले टोटल चार्जेस निकाला, फिर उसके बाद में कॉमन देखा, कॉमन वो पोटेंशियल होगा, दोनों में वोल्टेज सेम हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि कोई भी जो प्रोसेस हो रहा था चार्ज का यहाँ से वहाँ जाने का, तो वहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो हम लोग ने इक्वेट कर दिया है। इक्वेट करने के बाद में वी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है और ये कैलकुलेशन करना है। क्या करना है सर, ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसके पहले वाला भी कैलकुलेशन करना है आपको, ये वाला, ठीक है, और ये वाला भी कैलकुलेशन करना है। MST CET में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, जितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कोई बच्चा अपना खुद का शॉर्टकट ट्रिक बना लेता है, कोई बच्चे को बताना पड़ता है, कोई बच्चा प्रैक्टिस करके खुद से शॉर्टकट ट्रिक्स बना लेता है। कुछ बच्चे जीरो को इज्जत ही नहीं देते, जीरो को हटा देते हैं, जीरो को लास्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, खाली आप लोग को प्लस माइनस ये साइन देख के चलना है। ठीक है, आई होप सो आई एम मेकिंग सेंस। चल कहाँ गए हम भैया, तो ये हो गया आपका, तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी गिवन बाय दी। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो भगवान को पहले बोलना थैंक यू भगवान। ठीक है, अभी देखो आपको पता है कि जब हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। और पैरेलल में कैसे निकालते हैं, CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं, A और B के बीच में निकालना है। तो सबसे पहली बात मुझे ये दिख गया कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 1.5 1.5 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूंगा 3 बन गया, ये हो गया अपना 3 और ये भी 3 है, ये भी 3 है। अभी ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा 1/CS इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अभी सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं बोलूंगा 3/3 बोलूँ, क्या बोलो 3/3 बोलूँ पक्का। तो क्या आ जाएगा आंसर 1 है, बोलो जल्दी क्या आ जाएगा 1, 1/CS इज इक्वल्स टू 1। आंसर क्या आएगा जल्दी बता देना। इसका भी आंसर आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं दिखा दूँ आपको आंसर। ये है आपका आंसर, कहाँ गया भैया, ये देखो ये है आपका आंसर। ठीक है, ये पूरी थ्योरी एक्सप्लेन किया गया है आपको कि कैसे क्या आता है। ठीक है, यही मैंने आपको अभी बता दिया। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इफेक्टिव निकालोगे तो क्या होगा। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो एक और बात कि कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है। कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कंडेंसर। तो याद रखना, कंडेंसर बोले चाहे कैपेसिटर बोले, कंडेंसर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2 माइक्रोफेराइड। इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू दी है 2 माइक्रोफेराइड एंड इज चार्ज टू अ वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट। और कितना वोल्टेज दिया है, 50 वोल्ट दिया गया है। एनर्जी स्टोर, फिर से वही फॉर्मूला, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ CV²। CV दिया है, अब यहाँ पर माइक्रो दिया है तो क्या करोगे, हाफ 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V 50 इंटू 50। 50 का स्क्वायर ही याद कर लो तो अच्छा हो जाएगा। ट्रिक तो आपको पता होगा, 50 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पता है।
जब भी कोई 5 वाला लेटर रहता है तो ये ट्रिक देख लो, जहाँ जहाँ आपको 5 मिल जाएगा ना तो वो बहुत ईजी हो जाता है, आपको सिर्फ उसके नेक्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आपको आंसर आ जाता है। मतलब 5 × 6 करोगे क्या आएगा, 5 × 6 और वहाँ पर आप लोग सिर्फ ऐड कर दोगे, ऐसे कुछ तो ट्रिक है, आप लोगों को ट्रिक देख लेना। ठीक है, मैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन करूंगा, फटाफट फटाफट कैंसिलेशन करूंगा। देखो ना, ये कैंसिल बचा 50 × 50। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में भी है 25 25 25 25। अभी आपको 10 की पावर ध्यान से देखना है, 10 की पावर ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो बताना कितना आ रहा है। और यहाँ पर अभी ध्यान से कुछ आंसर ईआरजी में दिए गए हैं, ईआरजी में दिए गए हैं, तो ईआरजी में भी हो सकता है, तो आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। जूल्स में भी है, ईआरजी में भी है, तो यहाँ पर फंस सकते हो आप लोग, ये थोड़ा संभाल के करना है आपको। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका भी सोल्यूशन है लास्ट में, लास्ट में है, अभी लास्ट में बाद में देखेंगे एकदम। चलो आगे चलते हैं, अभी क्या बोला गया, इफ दिस मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ दिस मैनी कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट। हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, कितना होगा जब हम लोग ने एक एनर्जी अप्लाई की है, कितनी एनर्जी हो, 4 × 10⁻⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी याद रखना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में करना है तो सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 × 1.6 × 10⁻1, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 10 × 16 और 4 × 16। तो ये आप लोग ये मल्टीप्लाई कर लो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। अभी आपको क्यू भी दिया है, क्या दिया है सर, क्यू भी दिया है 0.25 कूलम। तो बच्चा क्या आपके पास वी फाइंड आउट करना है। अभी बताओ वी कैसे फाइंड आउट करोगे, बोलो। वोल्टेज क्या आएगा, सबसे पहले नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा, मेरे ख्याल से नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा जल्दी, चलो बता दूं आंसर क्या है। आंसर आएगा आपका यहाँ पर, देखो कौन सा था, ये था बेसिक रिलेशन, पोटेंशियल वर्क डन का बेसिक रिलेशन, यही था ना, यस यही था। तो हमारे पास एनर्जी पता है कितना हमें दिया था, एनर्जी दिया था ना वहाँ पर, एक मिनट देख लेते हैं फिर से अपन, बेसिक अपने पास फॉर्मूलाज है, कहाँ गए, चलो आगे अपन, हाँ यहाँ पर है। तो बेसिक हमें क्या बोला गया कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, अच्छा ये एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब ये हमें इतना देना पड़ेगा एनर्जी, तो ये हमारे पास एनर्जी है लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन, एनर्जी है इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन ओनली। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज भी दिया है, वर्क डन भी अपने पास है, कितना है 1460 डिवाइड बाई कितना है 0.25। अभी यहाँ पर कभी कभी डायरेक्ट यहाँ पर कूलम दिया है, कभी कभी माइक्रो कूलम हो सकता है, कभी कभी नैनो कूलम हो सकता है, पीको कूलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये नैनो पीको माइक्रो इसी में तुम लोग फंसने वाले हो, फंसोगे तो इसी में। अभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव करें फिजिक्स में, तो अभी आपको अगर मैं बोलूँ कि 0.25 मतलब क्या होता है, तो कुछ बच्चे फटाक से बोल देंगे सर 1.4 होता है, 1/5 होता है, ठीक है। अगर इसी में आप लोग फंस जाओगे तो कैलकुलेशन टाइम बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन टाइम बढ़ जाएगा, तो एमएसटी सीटी में टाइम की ही वैल्यू है भैया, जितना कम टाइम उतना अच्छा, ठीक है। तो 0.25 कितना होता है, 1/4 होता है, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आएगा, आंसर तो आप लोगों ने देख भी लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी बोलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज हाफ एंड इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डबल, देन इट्स कैपेसिटी विल बी, अच्छा ये बोला गया है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, के क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट ऐसे कुछ था ना, डिवाइड बाय डी, ऐसा कुछ फार्मूला था, यस सर ऐसे कुछ फार्मूला था। अब इसमें क्या बोला गया है, आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज हाफ, मतलब पहले आपके पास ओरिजिनल ये था, फिर एक अपने पास आया जिसमें क्या कर दिया है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी कर दी है, तो यहाँ पर अपन रिलेशन यूज करेंगे, के डी और सी के बीच में रिलेशन, तो हमें रिलेशन क्या दिख रहा है, हमें रिलेशन दिख रहा है के बाई डी का, के बाई डी का मतलब के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ C1 C2, ठीक है, और यहाँ पर C1 मतलब पहले वाला और C2 मतलब जब चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या जाएगा K1/K2 और इनटू क्या जाएगा D2/D1, D2/D1। तो पहले केस में मान लेते K था, दूसरे केस में क्या बोला गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डबल, तो 2K हो गया, ओके सर। पहले केस में क्या था, डी की वैल्यू, पहले केस में क्या थी डी की वैल्यू सर, पहले केस में डी की वैल्यू थी डी लेते हैं, और सेकंड केस में कितना बोला है हाफ कर दिया है, तो ये हाफ
डी हो गया, हाफ हो गया ना सीधा। तो बोलो क्या करोगे, ये गया ये गया, अब इसको डी से डी मार दोगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, C1/C2 की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो अभी क्या बोला गया है, इंक्रीज बाय 16%, इंक्रीज बाय 4%, इंक्रीज बाय 2%, रिमेन द सेम। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 4%। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो गया। यही है ना आंसर, लास्ट में अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट आ गया, थोड़ा सा देखो आड़ा टेढ़ा है क्वेश्चन, इजी है, फटाक से बता दो, खत्म होने वाले क्वेश्चन। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या बोला गया, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके आ रहे हो तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, घटेगी, बढ़ेगी, सेम रहेगी या फिर जीरो हो जाएगी। तो इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q1 Q2 बाय आर, आर स्क्वायर नहीं सिर्फ आर है। ठीक है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नज़दीक लेके आ रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। डिस्टेंस कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। ठीक है, ये भी अपन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इंक्रीज ही है ना, थ्योरी वाले क्वेश्चन से, थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। इंक्रीज 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 इंक्रीज, ये देखो आर इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। सब मैंने आपके लिए पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। चलो हो गया, ये भी हो गया, वेरी गुड। चलो हाँ, तो आगे हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ ऑयल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2। मतलब हमारे पास एक ऑयल है जिसमें के की वैल्यू कितनी बोली गई है, कि 2 ले लो। बिटवीन दी प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस सी, इफ द ऑयल इज रिमूव, फिर बाद में ऑयल रिमूव कर दिया, पहले कैपेसिटर था जिसके बीच में क्या डाला था, ऑयल डाला था, फिर उसके बाद में उसको रिमूव कर दिया। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इस केस में ऑयल के केस में क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या बोली, 2। फिर क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, ये था। सेकेंड केस में एयर थी, एयर की वैल्यू होती है 1, के की वैल्यू होती है 1, तो के ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी। तो आपको यहाँ पर ये एयर के लिए हो गया, ये ओ के लिए हो गया। तो दोनों का क्या करेंगे अपन, डिवीजन करेंगे, तो अपने पास यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देन दी कैपेसिटेंस विल बी, तो हमें एयर का कैपेसिटेंस पूछा है, तो डिवाइड कर दो, सी ए अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये तो ये मर गया, ये से ये मर गया, तो k/2 आ गया। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि एयर के लिए k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ। तो बताओ सी ए इज सी नॉट अपॉन 2, मतलब क्या आ जाएगा कि कैपेसिटेंस ऑफ एयर क्या होगा, ऑयल का हाफ होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो दो सब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर, सारे क्वेश्चंस। ये एक और बचा है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। चलो 2 बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं अभी, और कहाँ गया, हाँ ये एनर्जी हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आंसर भी करेक्ट आ गया अपना, 3/2 हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बताओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। यस यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बोला है सर, एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कंडेंसर ऑफ प्लेट सेपरेशन डी, मतलब आपके पास एक सेपरेशन है डी, ओके। द प्लेट एरिया क्रॉस सेक्शन इज ए, मतलब ए क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, सच दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज ई, ओके। तो कितनी एनर्जी होगी, अभी इसमें क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए। इसमें सबसे पहले अपने को बताना है एनर्जी कितनी होने वाली है, कितनी रिक्वायर्ड होने वाली है। तो हाफ सी वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा सर मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से बताओ क्या होगा। तो यहाँ से देखो, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है, अभी हम लोग ने देखा था, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय डी और वी स्क्वायर। और कुछ सर, और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या, बोलो। हमें निकालना क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, जल्दी बोलो, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, क्या आंसर मैच हो गया, डायरेक्ट हुआ क्या आंसर मैच, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अभी हम लोग ने देखा था वी ई इज इक्वल्स टू वी बटे डी, तो क्या मैं v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर मैं ले लूँ हाफ ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, वी स्क्वायर की जगह पे ले लूँगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो एक डी मर गया। अभी आंसर मैच हो रहा है क्या, हाफ, तो ये तो गया, ये तो गया, ये वाला है क्या ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी गया, बचा क्या, ये ऑप्शन नंबर डी। देखो मैच हो रहा है ना, ए आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, के आ गया, के है क्या यहाँ पर, डी लिया है,
डी वी है बराबर है, ए भी है, एप्सिलॉन के की वैल्यू क्या है, के नहीं लिया ना शायद से, ठीक है, के हमारा ए लेके चलेंगे कि हवा भरी है बीच में, लेकिन मैच हो गया ना ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो, आपको अगर शक है तो ये है आपके पास सोल्यूशन, ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे, चलो अब ये तो फटाक से बोल दो यार। इन दी फिगर 3 कैपेसिटर्स, सबकी वैल्यू क्या है, 6 पिको फेराइट कनेक्टेड इन सीरीज, देन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अरे बहुत इजी है यार, फिर से वही फॉर्मूला, 6/6/6। ये आपको लिखना ही नहीं है, आपको कैलकुलेशन दिमाग में करना है। तो क्या आ जाएगा भैया, 3/6, तो 1 का 3 2, तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5 पिको फेराइट। 0.5 पिको फेराइट है क्या सर, 0.5 पिको फेराइट, अरे नहीं है सर, अभी क्या करें बोलो, अभी क्या करें सर, गलत क्या कर दिया, 1/CS है, ये 1/CS है, तो CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, 2 माइक्रोफेराइड। अभी समझा, गलती क्या कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर घाई घाई में गलती नहीं करनी है, उल्टा करना मत भूलना, जिसको आप लोग इनवर्टेंडो बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो बोलो सर क्या है ये, व्हेन 3 कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा सर, 3 कैपेसिटर्स है, सबकी वैल्यू इक्वल है, जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ओके सर। एंड वन ऑफ द सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, फिर इसके सीरीज में एक और किया गया है जिसकी वैल्यू क्या है, सेम है, विद इट्स कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज, मतलब अपने को टोटल सी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें को, या सी नेट कितना मिलेगा हमें को, 3.75 माइक्रोफेराइड। द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज, मतलब आपको सी की, यहाँ ये जो सी है इनकी वैल्यूज बतानी है, सबकी वैल्यू सेम है, ये पहले पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं C1 + C2 + C3। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, C1 + C2 + C3, ये हम लोग बोल सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये सीरीज में आ जाएगा, तो इनको हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें अपन ज़्यादा पंचायत नहीं करते, यहाँ पर अपने पास डायरेक्ट सोल्यूशन दिया हुआ है। क्या बोला है सर, यहाँ पर देखो हमारे पास इक्विवेलेंट निकाला है, तो सबसे पहले ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा सर, ध्यान से सॉल्व करना, यहाँ पर ये आ जाएगा 3 टाइम्स 1/CP = C+C+C, तो कितना हो जाएगा 3C, पैरेलल मिल गया अपने को, तो ये अपना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 3C, इसकी वैल्यू हो गई C। अब ये दोनों सीरीज में, तो क्या आएगा 1/CS = 1/3C + 1/C, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CS की वैल्यू क्या बनेगी, 3C × C / 3C + C। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उल्टा करना है। अभी इसमें से ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3C × C² यहाँ पर क्या हो जाएगा 4C, एक C से एक C मर गया, बचा 3C/4। तो यहाँ से आपको ये इसकी वैल्यू मिली है, इसकी वैल्यू कितनी बोली थी, इसकी वैल्यू बोली थी 3.75, तो बताओ क्या आएगा आंसर अभी, 3.75 × 4 / 3 = C। तो बोलो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, आपके पास सामने आंसर दिया है सर, कर लो ना सर, आएगा आंसर 5 माइक्रोफेराइड। बोलो सबका आया आंसर, यस। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, यस, हो बताओ क्या आएगा यहाँ पर, द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्म चार्ज थिन प्लेन शीट। अच्छा, तो एप्लीकेशन गॉस लॉ का एप्लीकेशन, उसमें क्या था भैया कि एक थिन शीट है, हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, क्या वो डिपेंड करेगी डी के ऊपर, डायरेक्टली डिपेंड करेगी √d से, या फिर डिपेंड करेगी डी के साथ, डायरेक्टली करेगी 1/d√। तो ये इजी है, रिलेशन आपको बताना चाहिए। फॉर्मूला क्या है प्लेन शीट का, E = ε/2ε0 ना, σ/2ε0 ना, ऐसे कुछ फॉर्मूला है ना, ऐसे कुछ फॉर्मूला है, पक्का नहीं है, पक्का है, हाँ पक्का है सर, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो डी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, जब मैंने फॉर्मूला वाली वीडियो बताई थी उसमें भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये क्या है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्रॉस क्यों कर दिया, ठीक है। इसी के साथ आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस भी सारे सॉल्यूशंस भी। अभी एक और वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उस वीडियो में मैं आपको 2020 में जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग मात्र 2020 के
सारे PYQs कर लेंगे, ठीक है, तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन की तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अभी 1 सेकंड के बाद यहाँ पर आपको 2 वीडियोस मिल जाएगी, उस दोनों वीडियो में से एक वीडियो होगी आपकी फॉर्मूला वाली, तो फॉर्मूला वाली वीडियो देख लेना, और एक होगी वन शॉट वाली। अगर आप लोग ने वन शॉट देखना है तो वन शॉट भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन। अभी